जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज बात करने जा रही हूँ तीसरे नेत्र की, जो कि सबके लिए होता है, पर जो इसे एक्टिवेट करता है वही इसे प्रभावों को जान सकता है। तो दो नेत्र की तो हम सब जानते हैं कि इससे हम देख सकते हैं, पर जो ये दो नेत्र हमें दिखाते हैं वही हम देख सकते हैं। पर जिनका तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है वो गुप्त रूप से सामने वाले की हर चाल को पहचान लेते हैं, हर अच्छाई को भी पहचान लेते हैं। तो ये तीसरा नेत्र कैसे एक्टिव करते हैं आइए जानते हैं, और जैसे किस तरह ये एक्टिव होने के बाद अपना प्रभाव दिखाता है और किन किन लोगों को ये एक्टिवेट हो जाता है। तो आइए जानने के लिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और कमेंट भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दो नेत्र तो हम सबको पता है कि सबके होते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र भी हम सबका होता है। भगवान शिव ने इसको, पहले जो शिव थे इन्होंने इस तीसरे नेत्र को जागृत किया। वो बहुत सारे धार्मिक गुरु भी हमारे इंडिया के हैं जिन्होंने इसे जागृत किया, पर ये सिर्फ गुरु इंडिया में ही पाए गए और कहीं भी ऐसी पद्धति नहीं है कि तीसरे नेत्र को जो जागृत होने के लिए आपको कलाएं सिखा सके। तो तीसरा नेत्र कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं चलिए जानते हैं। तो पहले तीसरा नेत्र एक्टिव करने के लिए हमें बहुत सारा त्राटक करना होता है, और त्राटक विधि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में हर तरह का त्राटक बताया है कि किस तरह करना चाहिए। तो जब आप इन हर तरह के त्राटक से अपने आप को आगे ले जाते हैं तो आपका ये थर्ड आई चक्रा, और जिसे कि तीसरा नेत्र कहते हैं, अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और त्राटक में स्टार्टिंग से अगर आप करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे मैंने बिंदु त्राटक बताया था, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे ऐसे त्राटक बताए, चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक और दीप त्राटक। ये सारे त्राटक जब आप कर लेते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं इस विधि में। और इस त्राटक के बाद अगर दूसरी कोई कला है तीसरे नेत्र को जागृत करने की, तो वो है मेडिटेशन। जब हम अपने अंदर को झांकते हैं, बाहर की दुनिया से परे हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को खोजने निकलते हैं, तब हमारा ये तीसरा नेत्र जागृत होता है। तब वहाँ पे ये ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो कैसा है ये तीसरा नेत्र? ये बिल्कुल आग की तरह है, और जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह एक्टिव करते हैं, उन लोगों को बिना किसी गुरु के ज्ञान के ये एक्टिवेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज जुड़े हुए हैं इसके साथ। और जब ये जागृत होता है तो बहुत सेंसेशन होती है, और कई लोगों को तो इतना यहाँ पे प्रेशराइज फील होता है कि जैसे किसी ने पूरा जोर लगा के यहाँ से दबा दिया हो। और कुछ लोगों को जलन होती है। तो जिन लोगों को जलन होती है उनका समझिए कि ये नेत्र जागृत हो गया है। घबराना नहीं चाहिए जब आपको यहाँ पे जलन हो त्राटक करते हुए, तब आप समझिए कि यह नेत्र आपका जागृत हो गया। अब आप इसको पूरी तरह से काम में ले सकते हैं। तो मेडिटेशन में भी आपको सेम यही प्रोसीजर रहता है। पहले आपको चींटियों जैसी फीलिंग आती है कि यहाँ पे चींटियाँ चल रही हैं, फिर आपको फील होता है कि बहुत सारा प्रेशर पड़ा है, और जो लास्ट स्टेज है इसकी, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो गई है, और इस तरह से द्वार खुल जाते हैं हमारे, और तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। अब जागृत होने के बाद इसके आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं? इससे आपको सामने वाले का ऑरा क्लियर नज़र आ जाता है। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया है तो कोई झूठ बोल रहा है, अंदर उसके आपके गुस्सा द्वेष भरा हुआ है आपके लिए, और आपसे बड़े प्रेम से बातें कर रहा है, तो आपको उसके ऑरे में रेड कलर दिखना शुरू हो जाएगा थर्ड आई चक्रा से। तो ये बहुत सारे ऐसे कामों में यूज़ होता है। तो कई बार तो कई लोगों का इतना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है कि वो यहाँ से बैठे बैठे सामान तक उठा के दूसरी दिशा में रख देते हैं। तो जितना इस पे वर्क करते हैं उतना ही फोकस के बाद ये रंग इसका निखर के आता है, उतना ही ये वर्क में आता है। जैसे हमारा ये थर्ड चक्र, या मतलब जिसको तीसरा नेत्र हम बोल रहे हैं, इसको एक्टिवेट हो जाता है तो हम पीछे से अगर किसी व्यक्ति को नहीं भी आवाज़ देते और मन में ही बोलते हैं, हे बात सुनो, तो वो ज़रूर आपकी तरफ मुड़ के देखता है। ऐसा बहुत बार होता है जिन लोगों के थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होते हैं। कभी आप
इसको एक्टिवेट करके आजमाने की कोशिश करना। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आपसे, ये कोई खेल नहीं है कि आप इसे एक्टिवेट कर रहे हो और बहुत अच्छा फील होगा आपको। कई चीज़ें साधना में गलत दिशा में भी आपको मोड़ती हैं। तो अगर आपको गलत आभास हो कि कुछ गलत होने जा रहा है आपके साथ, तो साधना को वहीं रोक दीजिए, उसको आगे लेके नहीं बढ़ना चाहिए। किसी अच्छे गुरु का साथ पकड़िए जो कि आपको गाइड करते हुए इसकी पूरी तरह से शिक्षा दें। अपने आप इसको बिल्कुल एक्टिवेट करने की कोशिश मत करें, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव वे में आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आपको लगता है कोई शक्ति आ रही है, कोई पावर आ रही है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत बार नेगेटिव चीज़ें आपको चिपक जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कईयों के साथ हो जाती हैं कि वो पगला ही जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप प्रैक्टिस की और बाद में उनको ये परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था कि किस तरह से वो अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहे हैं, या फिर उनको कोई गलत चीज़ें उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, सही दिशा में मुड़ रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको भी कह रही हूँ कि अगर आपने भी ये सब अभ्यास करना हो तो किसी अच्छे गुरु को साथ लेके करिएगा। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करना कोई मजाक नहीं है, बहुत ही प्रभावशाली है। आप ये समझिए कि शिव नेत्र जब खुलता है तो अग्नि में सब भस्म हो जाते हैं, तांडव नृत्य शुरू हो जाता है। तो कितनी पावर होगी इस थर्ड आई चक्रा में, कितने सारी चीज़ें दिमाग के पीनियल ग्लैंड के साथ इस जुड़ी होती हैं जो हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें दबाना भी पड़ता है। हमें अपने जिसका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो उसको अपना गुस्सा शांत रखना पड़ता है, क्योंकि गुस्से में अगर आप तीसरे नेत्र से किसी की तरफ देखते हैं वो अक्सर इंसान बीमार हो जाता है, या फिर कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए। सो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इसको अपने लायक समझते हैं इस विद्या को, तभी इसके साथ आगे बढ़ें। अदरवाइज थर्ड आई चक्रा कोई मजाक नहीं है, बहुत ही पावरफुल ये चीज़ है जिसको आप अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अपने खाने में जैसे कईयों के विषैले पदार्थ आजकल आ गए हैं, तो जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो वो उससे पावर देते हुए उन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, उसको प्योर कर सकता है अग्नि के द्वारा। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट किन किन लोगों ने प्रैक्टिस की है और उन्हें क्या क्या अनुभव हुए। और भी मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ इस थर्ड आई चक्र के बारे में। थर्ड आई चक्र जिन लोगों का एक्टिवेट होता है उनमें तकरीबन गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सैल होते हैं, जल्दी से उन्हें मतलब संभल नहीं पाते। सो इसीलिए कहते हैं कि वो इंसान मेडिटेशन बहुत करता हो, अपने आप को शांत रखता हो, जल्दी कहीं गुस्सा ना करता हो। आपने देखा होगा पुराने जितने तपस्वी होते थे, हवन वगैरह करते थे, तो उनका थर्ड जो आई होती थी वो हमेशा एक्टिवेट होती थी। तो उनको मतलब इतना गुस्सा आता था तो थर्ड आई से ही दूसरे को भस्म कर देते थे, या फिर इस तरह के श्रापित चीज़ें करते थे कि उनका जीवन ही नष्ट हो जाता था। सो मोस्टली मैं यही कहूँगी कि काइंड हार्टेड होना चाहिए अगर आप थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करना चाहते हैं। और आपको बहुत मेडिटेशन में ध्यानस्थ होना पड़ेगा ताकि आप शून्य में रह सको, जल्दी कहीं आपको बातें ना चुभे और आप इग्नोर कर सको बहुत सारी बातों को। तो अगर आपने भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करना है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छे से विधि बताऊंगी और शांत रहने की भी बहुत सारी मेडिटेशन के बारे में गाइड करूंगी। तो चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय शंकर जी।